अस्सलामुअलैकुम। हम इकबाल खाशकेली साहब जिन्होंने हमें धरने में ज्वाइन किया था, टाउन चेयरमैन है मीरपुर साकरों के, और वो सिंध के हुकूक के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़मीर की, अपने दिल की बात की, और बात करते हुए उन्होंने आके हमारे धरने में न सिर्फ बहुत सारे लोगों की खिदमत की, हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए, लेकिन उनको सिला ये मिला कि जब वो वापस साकरो आए तो उनके ऊपर ATC की बहुत सारी FIRs थी, और उनको पर्सनली सिर्फ और सिर्फ बुला के बयान लेने के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया, और बाद में वो FIRs अया की गई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या कानून के जरिए उनको कोर्ट में लाया गया? नहीं, उनका हाथ डैमेज हो चुका है, पूरी बॉडी पे रॉड से उनको मारा गया, उनको करंट मारे गए, ब्लड क्लॉट्स वगैरह उनके जिस्म पे मौजूद है, वो वीडियो सारी रिकॉर्ड पर पड़ी हुई है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम दरियाओं को नहीं बांटेंगे और ये हमारा क्रेडिट है, तो फिर आप उन लोगों को जो आपके इसी मसले पे आवाज उठाते हैं, तो क्या आप उनसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने का आपके पास कोई जवाब है? नहीं है आपके पास। कराची बार हर उस जुल्म के खिलाफ खड़ी होगी, हर एक उस इंसान के साथ खड़ी होगी जिन्होंने नहरों के खिलाफ अवाम के साथ खड़े होके बबरलो में 13 दिन गुजारे, वहां पर बात की, अपनी कौम के लिए बात की, अपनी 5000 साल तारीख के लिए बात की, अपने आने वाली नस्लों को गुलामी से आजाद करने के लिए बात की। इकबाल खाशकेली के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, हम इस पर IG सिंध और चीफ मिनिस्टर से फिलफोर कार्रवाई करने का कहते हैं। इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई MNA MP मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना अब ये सूबा सिंध गवर्नमेंट का उसके ऊपर फर्ज हो चुका है। वरना इस तरह के अगर मजालिम होते रहेंगे तो फिर ये चीजें यहाँ नहीं रुकेंगी, अवाम निकल के आपको आपके कसर से रोडों पे ले आएगी। आपको समझना चाहिए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपकी जबरी पॉलिसियां, आपके जुल्म करने वाली पॉलिसियां कभी भी लोगों को खामोश नहीं कर सकती। ये कौम जाग गई है, और आगे भी अपने हुकूक के ऊपर, फिर वो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, फिर वो ये कैनाल बनाने का जैसे इशू रहा, 26वीं तरमीम हो, पीका हो, और बिलखुसूस ये जो मिसिंग पर्सन के इशूज यहाँ पे हमारे पास आते हैं, जबरदस्ती आप लोगों पे जुल्म करते हैं, उनके वसाइल छीनते हैं, ये कौम अब चुप नहीं रहेगी। मैं ये कहूँगा कि हमें मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, खाली यही नहीं कि इकबाल खाशकेली साहब, उनके अलावा भी दीगर जितने भी कारकुन थे, कौमी कारकुन भी थे जो धरने में शरीक हुए, और हमें पता चला है कि उनमें से कुछ को लापता किया जाता है या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सही है, उनके खिलाफ ये एक हमारे गनी बजरानी साहब हैं, मेंबर सिंध बार काउंसिल, उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज हुई। तो मैं ये कहूँगा कि स्टेट इन सब चीज़ों से बाज आ जाए। जब आपने तय किया था कि आप बल्कि जो केस दाखिल थे उनको भी वापस लेंगे, फिर तशद्दुद और इंतकामी पॉलिसी से अवॉइड करें। ये सिंध जाग चुका है, ये अब वो सिंध नहीं है कि जो आप ये समझें कि डर के बैठ जाएगा या खामोश हो जाएगा। जब आपने जो आपके मुताबिक ये सब आपका अपना क्रेडिट है, तो आपको इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। आपको तो इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इनका होना ना होना आपकी नज़र में एक बराबर होना चाहिए। तो हम तमाम वो लोग जो धरने में शरीक थे, उनके खिलाफ किसी किस्म की भी इंतकामी कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं इकबाल खाशकेली भाई से कहूँगा कि हमें अफसोस है जो आप पे ये तशद्दुद हुआ, लेकिन ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है उसको लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और गनी बजरानी भाई के साथ हम खड़े हुए हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप काइंडली अवॉइड करें।
آپ نے جو کمٹ کیا تھا کہ آپ بلکہ جو کیس داخل تھے وہ بھی واپس لیں گے، تو اس میں آپ جو ہے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق کام کریں. یہ طاقت کا نشہ، طاقت کا غرور مت رکھیں. طاقت آنے جانے کی چیز ہے. یہ طاقت میرے رب کی دی ہوئی ہے. اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے چیزوں پہ. پرفیکٹ یا مکمل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال مت کریں. وقت آتا ہے، وقت جاتا ہے. یہ نہیں ہو کہ جب آپ طاقت میں نہیں ہو تو آپ کو ان چیزوں کو جب آپ فیس کرو تو آپ کی چیخیں نکلیں. آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو منصب پہ تھے اور لوگوں کو تنگ کر رہے تھے اپنی طاقت میں. آج وہ لوگ کہاں ہیں اور ان کی کیا حالت ہے؟ تو یہ یہاں پہ پاکستان میں سینیریو بدلتے، گورنمنٹیں بدلتے، چیزیں بدلتے وقت نہیں لگتا ہے. اس لیے اپنے اقتدار میں لوگوں کو خوش رکھیں اور ان سے محبت کریں، پیار کریں، نہ کہ طاقت کا بے دریغ استعمال کریں. تھینک یو سو مچ.